हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या देख सकते हैं। एक साइंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग, यू नो दैट कि स्मॉग जो बनता है दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। स्मॉग जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। नाउ यू थिंक कि व्हाट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। ठीक है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनता है। तो इस फोटोकेमिकल स्मॉग में यू कैन सी दैट कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, नॉक्स प्लस जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो O3 बनता है, ओजोन। ये कौन सा ओजोन है? ये बैड ओजोन है जो कि ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। इट्स अ बैड ओजोन जो कि ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। और द ओजोन विच इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर इज़ अ गुड ओजोन। ठीक है, वो अच्छा ओजोन है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर के अपर वाला लेयर। तो O3 हमारा क्या हो गया बताइए? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया ना, जो कि दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से बनता। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, volatile organic compounds, these are primary pollutants. Now we talk about SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको इसके बारे में पता होगा कि ये एसिड रेन में भी, इसकी वजह से भी एसिड रेन होता है। एसिड रेन में का कंट्रीब्यूशन है, इसका तो है ही। तो ये आपको फोटोकेमिकल स्मॉग में इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल है लंदन स्मॉग में, या यू कैन से दैट इंडस्ट्रियल स्मॉग में। ठीक है, लंदन स्मॉग। अब देखिए, लंदन में ही इंडस्ट्री वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्रियल स्मॉग, लंदन स्मॉग एक ही बात हो गया। ठीक है, तो ये आपको उधर मिलता है, इसके फॉर्मेशन में यूज होता है। जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग लाइट के प्रेजेंट में होता है, सनलाइट के प्रेजेंट में होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, उसका ये है एग्जांपल, ओजोन वाला जो बनता है। ठीक है, और इसमें अगर और कुछ जानना हो सो यू कैन कमेंट। और इसमें इतना सही है, बस आप इतना जान लो। ठीक है, SO2 का लंदन स्मॉग से लेना देना है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फोटोकेमिकल स्मॉग से लेना देना। ठीक है, और क्या देख लें हम लोग। आप लोग ने देखा होगा अतिरम पक्कम का नाम बताइए, कहाँ सुने? अतिरम पक्कम कहाँ पर है? सबसे पहले तो यही याद रखना, तमिलनाडु में अतिरम पक्कम तमिलनाडु। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स मिला है। क्या मिला है? ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स, आचुलियन एज का। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स
सो इट इज़ सेड दैट कि अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, याद रखना। यही लोकेशन में ही क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट स्टोन टूल मिला है अतिरम पक्कम। रंगपुर कहाँ पर है बताओ? रंगपुर गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है। और ये रंगपुर आपको आईवीसी साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है, गुजरात में। रंगपुर गुजरात में है, आईवीसी साइट है, आईवीसी साइट है। ये तो याद ही रहता हम लोग को। उरैयूर, उरैयूर ये भी तमिलनाडु में है। ये यहाँ पर आपको कॉटन ट्रेड होता था, कॉटन ट्रेड होता था ड्यूरिंग संगम एज, ठीक है, ड्यूरिंग संगम एज। संगम एज के टाइम में यहाँ पे कॉटन ट्रेड होता था। उरैयूर, अब कॉटन होता उड़ जाता, हल्का होता ना। उरैयूर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कॉटन ट्रेड के लिए। रंगपुर आईवीसी साइट। अतिरम पक्कम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतिरम पक्कम तमिलनाडु में। इसीलिए चूँकि बहुत लोग मतलब ये तो पढ़ के ही जाएंगे, उनको याद ही रहेगा, हम लोग पीछे ना रह जाएं, इसीलिए अतिरम पक्कम याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, उरैयूर तो सबको याद ही रहता है। एक अतिरम पक्कम ध्यान रख लो, क्योंकि हाईलाइटेड है बहुत ज़्यादा। नहीं याद रख के जाओगे तो पाप है भाई, पाप। कुछ कुछ याद नहीं रखना पाप के बराबर है। और एक बताओ, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा है बताओ? इनोवेशन तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाला जो होगा, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसी तरीके से ये याद रखना कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये तुमको पब्लिश किया जाता है UNCTAD, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएन का जो है कॉन्फ्रेंस ऑन, यूएन का जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। ट्रेड में इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड में इन्वेस्ट करोगे तब ना डेवलपमेंट होगा, ऐसे याद रख लेना। ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करोगे तब ना डेवलपमेंट होगा। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा, समझे, UNCTAD के द्वारा। और ये तो सबको याद रहता है यार, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये याद रहता है सभी को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये सिंपल सा है, क्योंकि फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, वही न्यूज़ चैनल वगैरह, न्यूज़पेपर, प्रेस फ्रीडम के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करोगे तब ना डेवलपमेंट होगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा। इनोवेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा रिलेट करके याद रख लो, क्योंकि आना होगा तो ऐसे ही आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा या फिर करेक्टली मैच्ड, बताइए कौन सा है, यही सब रहेगा।
जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बता चुके हैं। बताइए तो इकोनॉमिक आउटलुक IMF याद है ना, IMF। एक चीज़ ये याद रखना कि इंडिया अभी रिसेंटली टेपा साइन किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ किया है साइन? बताओ, EU के साथ किया है कि EFTA के साथ किया है, EFTA के साथ किया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ किया कि EU के साथ किया है? इंडिया टेपा साइन किसके साथ किया है, EU की EFTA? तो EU के साथ नहीं किया है, EFTA के साथ किया है, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ रिसेंटली इंडिया ने टेपा साइन किया, एकदम ध्यान रखना, एग्जाम में EU लिख देगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो रहने देते हैं गाइस आज के लिए। सो ठीक है, 10 मिनट का वीडियो, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, रहने देते हैं, ऐसे ही दिखते रहेगा तो याद रहेगा। तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।